हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल डिज़ाइन। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं मैकेनिकल डिज़ाइन के बारे में। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल डिज़ाइन। मैकेनिकल डिज़ाइन क्या होता है। इसमें दो वर्ड्स है, एक है मैकेनिकल और दूसरा है डिज़ाइन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। तो अगर आप कुछ नया बना रहे हो या कुछ नया क्रिएट कर रहे हो या फिर जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं या कोई एग्जिस्टिंग अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिसको आप कंबाइन करके कुछ नया बना रहे हो, यानी कि इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू और अरेंज एग्जिस्टिंग थिंग्स, उसको आप इस हिसाब से बना रहे हो ताकि वो कुछ नीड फुलफिल करे या कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करे या कुछ कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, तो उसको बोलते हैं डिज़ाइन। अभी टर्म्स है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल डिज़ाइन पूरा वर्ड उसको क्या बोलते हैं। तो मैकेनिकल डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई मशीन बना रहे हो या कोई कंपोनेंट बना रहे हो या कोई पार्ट्स बना रहे हो, मैकेनिकल का मतलब होता है इफ यू आर डिजाइनिंग एनी मशीन्स और पार्ट्स और components or any mechanism, यानी कि आप जो डिजाइन बना रहे हो वो अगर इस तरह का डिजाइन है जिसमें कुछ मैकेनिक्स आ रहा है, कुछ मशीन्स आ रहे हैं, कुछ पार्ट्स या कंपोनेंट्स या फिर कोई मूवमेंट्स वाले मैकेनिज्म है, तो अगर वो सब इंक्लूड हो रहा है तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल डिजाइन। तो ये हो गया अपना टर्म मैकेनिकल डिजाइन। दूसरा टॉपिक डिस्कशन करते हैं दोस्तों, जो है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स। मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स एग्जैक्टली करते क्या है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ द डिजाइन इंजीनियर्स। तो फर्स्ट आता है डिजाइन। तो वो डिजाइन करते हैं, यानी कि कोई भी आइडिया या कंसेप्ट से उसका डिजाइनिंग प्रॉपरली बनाते हैं। फिर आता है डेवलप। डिजाइन के बाद उसको डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके, तो फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट यानी कि उसको एक्चुअल में बनाना, प्रोटोटाइप क्रिएट करना, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो डिजाइन के बाद होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद में होता है टेस्टिंग। पहला होता है डिजाइनिंग, उसके बाद डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद टेस्टिंग होता है। तो ये बेसिक सीक्वेंस है, बहुत ही बेसिक सीक्वेंस है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स होते हैं डिजाइनिंग में, तो वो हम डिटेल्स में हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये हमारे 3 बेसिक स्टेप्स है जो कि हर एक डिजाइन इंजीनियर्स को करने रहते हैं। इसके बाद एक और भी टास्क होता है जो कि डिजाइन इंजीनियर्स को करने का रहता है, वो है रीडिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि हर बार नया ही प्रोडक्ट डेवलप करना रहता है या नया ही कोई डिजाइन बनाना रहता है। कभी कभी इंडस्ट्रीज में ऐसा भी रहता है कि जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें उसको रीडिजाइन भी करना पड़ता है। अगर हमें कोई सर्विस के इश्यूज आ रहे हैं तो हमें उसको भी मॉडिफाई करके नया डिजाइन बनाना रहता है, तो उसको बोलते हैं रीडिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये भी एक डिजाइन इंजीनियर का ही टास्क है। कोई भी डिजाइन बनने के बाद, उसका प्रोटोटाइप बनने के बाद जब उसका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है तब हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसके देने पड़ते हैं।
जो दो तरह के होते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि इंडस्ट्रीज के अपने यूज के लिए होते हैं, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि कस्टमर्स के यूज के लिए रहते हैं। तो जो कि कंपनी के यूज के लिए रहते हैं वो होते हैं असेंबली। अगर हमें कोई डिजाइन बनाया है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसको अगर प्रोडक्शन में देना है, अगर असेंबल करने के लिए, तो उनको भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसमें सब मेंशन किया रहता है कि उसको असेंबल कैसे करें। तो उसका असेंबली का एक डॉक्यूमेंट्स रहता है। जनरली ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो डिजाइन इंजीनियर्स को बनाने पड़ते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसको मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको। उसको बोलते हैं एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर। तो कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको असेंबल करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट रहते हैं जो स्टैंडर्डाइज के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो उन सबको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, यानी कि एसओपीज। कोई प्रोडक्ट उसका क्यूसी करना है तो उसका भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं एसओपी। ये सब चीज इंडस्ट्रीज के अपने यूज के लिए रहती है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो हमें कस्टमर को देने रहते हैं, यानी कि वो हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट का सर्विस मैनुअल। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको कस्टमर खुद कैसे रिपेयर कर सकता है, तो उसके लिए देते हैं सर्विस मैनुअल। दूसरा रहता है प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग वो है जिसमें प्रोडक्ट के अलग अलग एक्सेसरीज के साथ में उसकी डिटेल्स दी होती है, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो वो रहता है प्रोडक्ट कैटलॉग। और एक तीसरी चीज आती है यूजर मैनुअल। तो यूजर मैनुअल में ये मेंशन किया रहता है कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स में आगे वीडियोस में देखने वाले हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि डिजाइन इंजीनियर्स को करनी रहती है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ डिजाइन इंजीनियर्स? तो इसमें ये सारी बेसिक चीजें आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं जो कि डिजाइन इंजीनियर्स को फुलफिल करने रहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर आपको मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर बनना है तो आप में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला है कि आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और साइंस, इन दोनों चीजों का आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यानी कि अभी करंटली कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रहा है, साइंस के कौन से फंडाज है, वो आपके सब क्लियर होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको टेक्नोलॉजी और साइंस से अपडेट रहना है। यानी कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रहा है तो आपको उससे अपडेट रहना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, कौन सी मटेरियल यूज़ हो रहा है, कौन सी उसमें लॉजिक यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट में, डिज़ाइन में। तो वो सब इसमें आता है टेक्नोलॉजी और साइंस में। तो ये आपका हमेशा ऑलवेज अपडेट रहना चाहिए। फिर आता है क्रिएटिविटी। हर एक डिजाइन इंजीनियर्स में क्रिएटिविटी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही आप हर डिजाइन को, हर कंसेप्ट को एक फाइनल अच्छी डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितनी आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा है उतने ही आपके दिमाग में ज्यादा थॉट्स आएंगे, उतनी ही जल्दी आप किसी भी चीज को समझ सकोगे और समझा भी सकोगे। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी का स्किल्स होना बहुत ही जरूरी है।
उसके बाद में है कम्युनिकेशन स्किल्स। हर एक इंजीनियर्स की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज को किसी और को समझाना है तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई भी डिजाइन इंजीनियर है उसकी लैंग्वेज होती है ड्राइंग्स, यानी कि उसको अगर अपने कंसेप्ट को किसी और को समझाना है तो वो ड्राइंग्स की मदद से समझा पाएगा। और उसको समझाने के लिए, उस कंसेप्ट को ड्राइंग की मदद से समझाने के लिए उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल का किसी भी लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है, आप उसको कोई भी लैंग्वेज में समझा सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपका एक मैंडेटरी स्किल है। उसके बाद में आते हैं कैड और सीएई सॉफ्टवेयर्स। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और सीएई का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इन दो तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसका नॉलेज मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर को होना चाहिए। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से मैकेनिकल इंजीनियर डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो और कैड सॉफ्टवेयर और सीएई सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी है। तो पहले का जमाना ऐसा था कि जब ये सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग नहीं थे तो उस वक्त जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स है उसके कुछ कंसेप्चुअल ड्राइंग्स क्रिएट करते थे और फिर उसके बाद में उसके फाइनल ड्राइंग्स क्रिएट करते थे। वो सब हार्ड कॉपीज में रहते थे। लेकिन अभी का जमाना ये सॉफ्टवेयर में है, तो कैड और सीएई का नॉलेज होना मैंडेटरी है। इसके बाद में आता है दूसरा स्किल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर कोई भी डिजाइन इंजीनियर किसी भी प्रोजेक्ट को बना रहा है या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो पूरा प्रोजेक्ट को उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसका एक स्किल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। तो ये स्किल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि इस स्किल में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। डिजाइन से लेके उसको मार्केट में लॉन्च करने तक की बहुत सारी स्किल्स इसमें इंक्लूड होती है। कितना हमें बजट है हमारे पास, किस हिसाब से हमें प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, उसके फीचर्स क्या रहने वाले हैं, हमारा टाइम लिमिट्स क्या है, वो सब इसमें मेंशन किया रहता है। तो ये स्किल्स आपका होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल, वो रहता है लीडरशिप। ये पर्टिकुलरली मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स के बारे में ही है ऐसा नहीं है। हर एक बंदा जो कहीं ना कहीं काम करता है, जॉब करता है, कोई भी फील्ड में है या बिजनेस करता है, तो हर एक बंदे में ये स्किल्स होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे फील्ड में देखा जाए, मैकेनिकल डिजाइन के फील्ड में देखा जाए, तो ये स्किल हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पर्टिकुलरली खुद के ही साथ काम नहीं करना रहता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ हमें कम्युनिकेट करना रहता है। वेंडर्स के साथ कम्युनिकेट करना रहता है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना रहता है, हमारे जो हायर अथॉरिटीज है, हमारे जो सीनियर्स है उनके साथ, एज वेल एज हमारे जो जूनियर्स है उनके साथ भी कम्युनिकेशन करना रहता है। तो लीडरशिप में अगर हमारे नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं या हम जो भी टीम को हैंडल कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए ताकि हमारे उनमें से हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके और प्रोजेक्ट को टाइम लिमिट में फिनिश कर सके। तो वो सब हमारे स्किल्स आते हैं लीडरशिप में। तो लीडरशिप का स्किल भी होना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स है जो कि मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स में होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स है जो कि आपको अपने करियर में इम्प्रूव करेगी। तो उसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये है कुछ बेसिक चीजें, यहाँ पर हमने 3 चीजें आज सीखी है। पहला था कि व्हाट इज द मैकेनिकल डिजाइनिंग, तो एक वो हमने सीखा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था व्हाट इज द रोल ऑफ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स करते क्या है, तो हमने वो सीखा। और तीसरा था कि व्हाट इज द स्किल सेट रिक्वायरमेंट फॉर मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स, तो आज हमने वो भी सीखा। तो ये 3 चीज सीखने के बाद
हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग एक्जैक्टली है क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फ्रेंड्स।